सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ और ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशो आबाद होंगे। आज फिर एक नई आसान और मजेदार सी रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपका और मेरा साथ बहुत मजबूत और बहुत गहरा हो जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम हरे मूंग की रेसिपी बना रहे हैं जिसे हम साबुत मूंग की दाल भी कहते हैं। ये दाल मैंने ली थी 1 कप। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था सारी रात के लिए और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 पाव मुर्गी का गोश्त लिया है, अच्छी तरह साफ करके धो लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया और 1 छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ली है। चीजों को अब एक चॉपर में डालेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीजें पीस चुकी हैं। अब हाथों पर हल्का हल्का घी लगाएंगे और थोड़ा सा इसमें से मिक्स लेंगे और हाथों की मदद से इसको रोल करते हुए गोल सा इसका एक छोटा सा बॉल बना लेंगे। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ। इस तरह से करके मैं सारे गोल शेप में छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी। सारी बॉल रेडी हो गई हैं। अब इनको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इस स्पेशल रेसिपी के लिए हमने ग्रेवी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के, 3 अदद हमने प्याज लिए हैं, ये भी दरमियाने साइज के हैं, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी ली है, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 छोटी चम्मच पिसी काली मिर्च ली है और 1 छोटा चम्मच पिसा गरम मसाला लिया है, आधा कप घी और 2 से 3 चम्मच दही लिया है। बारीक बारीक काट लिए हैं और टमाटरों को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और उसमें मैंने घी डाल दिया और घी को मैं गर्म होने दूंगी। घी गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए प्याज अच्छी तरह घी में फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक के लिए भूनेंगे। अब इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो गया। अब इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने ढक्कन लगाकर रख देना है जब तक कि टमाटर अच्छी तरह गल नहीं जाते। जितनी देर में हमारे टमाटर गलेंगे, यहाँ हमने फ्राई पैन में घी ले लिया है। अब इसमें हमने जो साबुत मूंग और चिकन के कोफ्ते बनाए हैं वो डालेंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मैंने इनको हरे मूंग के और चिकन के कोफ्तों का नाम दिया है और अगर आपके ख्याल में इस रेसिपी का कुछ और नाम होना चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एक एक करके कोफ्ते डालेंगे। एक बारी में जितने कोफ्ते आ सके आप उतने डाल दें इसमें और इनको फिर फ्राई करें दरमियानी आग पर। 12 कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी जब तक इनका हर तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मेरे मूंग और चिकन के कोफ्ते रेडी हैं, इनको निकालें। जनाब, तो इधर ग्रेवी के लिए मसाला तैयार हो रहा है। टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसमें हमने दही डाल देना है। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। 1 मिनट तक मजीद भून लेंगे। 1 मिनट हो गया। अब इसमें हमने हरे मूंग और चिकन के कोफ्ते शामिल करने हैं, उनको फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें 2 बड़े कप पानी शामिल करेंगे और इनको ढककर 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आग पर पकाएंगे जब तक ये हमारे मूंग दाल चिकन कोफ्ते अच्छी तरह गल नहीं जाते। साबुत मूंग दाल और चिकन के कोफ्ते पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाया है और देखते हैं अब इनको चेक करके कि ये गल चुके हैं या नहीं। वाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कोफ्ते अच्छी तरह से गल चुके हैं और अंदर तक पक चुके हैं। बस आग को बंद कर देंगे और जनाब ये हमारे मज़ेदार से हरे मूंग की दाल और चिकन के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस जैसी अगर मज़ीद और मज़ेदार सी रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि इस जैसी प्यारी प्यारी और मज़ेदार सी रेसिपीज का पैगाम सबसे पहले आपको पहुँच सके और आपका मेरा साथ मजबूत और हमेशा के लिए हो। और ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।